आप गाड़ी के पीछे 3 लाख देते हो कि नहीं देते? अगर देते हो तो आपको छोड़ देगा, अगर नहीं देते तो आपका गाड़ी पकड़ करके सरकारी गोदाम में खाली करके आपको 5-6 लाख नुकसान दे देगा। जो हमारे एमएनएस है, मौजूदा एमएनएस, न उनकी मुंह में जुबान है, अपनी तनख्वाह और अपने साख को बचाने के लिए पीटीआई में चल पड़े। एक दिन के लिए ये हमारी बिजली उसके ऊपर बंद करो कि वो हम ये गंदम छोड़ते कि नहीं छोड़ते। पंजाबी सारे इधर आके आपकी मिन्नतें करेंगे, मगर आप में जरूरत ही नहीं है। ये जो बंदा बैठे सुप्रीम कोर्ट में, ये कुआड़ का है, उसका कोई नहीं। अभी अदालतें खत्म हो गई, कोई आइन का सोचते नहीं कि पाकिस्तान में आइन है कि नहीं। ये जो आजकल हमारे पीछे पंजाब से गंदम आ रहे हैं ना, ये वो लोग हमें गंदम दे रहे कि ये गंदम है, मगर मैं मिल वाला हूँ, एक मिल वाला नहीं, मैं 5-6-7 मिलों का मालिक हूँ। ये गंदम नहीं, ये रोड़ा है, रोड़ा, ठीक है। वो हमें ये रोड़ा क्यों दे रहे? वो ये बोल रहे हैं कि ये KPK की ज़रूरत है। बिल्कुल वो सही बोल रहे हैं, वो ये KPK की ज़रूरत है। अगर इधर आ जाए रास्ते पे से पैसे लेते तो उनकी हमारी ज़रूरत पूरी हो जाती है। अगर पंजाब पुलिस वाले पकड़ ले तो उधर सरकारी गोदाम में ये खाली होता है। तो कल भी मैंने इसके ऊपर बात की, आज मैं फिर आपके साथ इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उधर पेशावर में हुआ था गंदम के ऊपर। मैं अपनी सूबे के वज़ीर आला साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे KPK के अवाम जो पीस रहे हैं ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ PTI की वजह से पीस रहे हैं कि हमने PTI को वोट दिया है। मैं खुद भी PTI का सबसे बड़ा डोनेटर भी हूँ और सबसे बड़ा वफादार आदमी भी हूँ PTI का। मैं भी इमरान खान के साथ खड़ा था, अब भी खड़ा हूँ, मगर इमरान खान ने हमें कुछ नहीं दिया। इमरान खान चला गया जेल में और उसके सारे लोग आ गए कुर्सियों पे बैठ गए। नई सूबी के लिए कुछ कर रहे हैं, नहीं इसके अवाम के लिए कुछ कर रहे हैं। सबसे बड़ा मसला पेट, इंसान के पेट का होता है। जब इंसान के पेट में ये चीज़ जाएगा तो क्या खाएगा? ये खाने के काबिल, अगर आप देखो तो ये खाने के काबिल है ही नहीं। हमने तो कल इसको अपनी मिल से ही निकाल दिया, मगर मेरी मिल से निकल गया तो दूसरे में चला जाएगा, दूसरे नहीं तो तीसरे में चला जाएगा। हमारे KPK में तकरीबन 300-350 मिलें हैं और सब हर एक मिल में 60-70 बंदे काम करते हैं। वो अभी क्या करेंगे? सारे के सारे जो ये गंदम नहीं आने दे रहे, जो ये गंदम हमारे KPK में नहीं पहुंच रहा, इसी की वजह से सारे फ्लोर मिल बंद हो गई। तकरीबन 10-12 मिल चल रही है। मैं अपनी सूबे के वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अल्लाह के बंदे, हमारा इंडस्ट्री तबाह हो रहा है, आप हमारे बारे में क्यों नहीं सोचते? आप तो एक दलेर आदमी है, इसका क्या मतलब? अगर ये चीज़ वो हमें दे रहे तो मैं आपको मशवरा देता हूँ, ये हमारे KPK के जो पानी है ना, गाजी बरोता, ये गाजी बरोता से सैराब होता है। आप अल्लाह के बंदे निकल आओ, हम आपके साथ हैं। 300 फ्लोर मिले हैं, हम मिलों वाले आपके साथ चलते हैं। गाजी बरोता को ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के लिए बंद करो। अगर उन्होंने हमारे पाँव पे नहीं पड़े तो मैं जुर्माना दूंगा। ये और पंजाबी सारे इधर आके आपकी मिन्नतें करेंगे, मगर आप में जरूरत ही नहीं है। इसको छोड़ दो एक दिन के लिए, ये हमारी बिजली उसके ऊपर बंद करो कि वो हमें ये गंदम छोड़ते कि नहीं छोड़ते। आप आके ये तो आपसे तो बेहतर ही मैं ही हूँ कि मैंने तकरीबन 100 मरतबा इस मीडिया के ऊपर आके इसके ऊपर ट्रैक की है। आप सिर्फ आके लोगों को मीडिया के ऊपर ट्रैक करते हो और ये बात बताते हो। दूसरी बात यह है कि सारे KPK में अब जो गंदम पड़ा है सारे गोदामों में, ये तकरीबन 5 दिन का कोटा है। अल्लाह न करे अगर इमरजेंसी बन गई या कोई और आफत आ गया तो आप KPK के अवाम को क्या देंगे जब आपके पास एक तेला गंदम ही नहीं है? बराए मेहरबानी, पिछले साल जब गंदम आ गया 5,000, 5,500, 6,000, 7,000 पे चल गया, फिर अक्टूबर में चला गया 8,000 पे और मार्केट में गंदम पड़ा था। इन्होंने गोदामों को छूट दिया। क्यों छूट दिया? सबसे बड़ा वजह है कि किसी से कोई पूछता ही नहीं कि आपने सरकारी तनख्वाह भी लेते हो, मराहत भी लेते हो, मिनिस्टर भी हो। आप अपने मिनिस्टर से पूछो कि 5,000 का गंदम मिल रहा था, आपने गोदामों को क्यों नहीं भरवा दिया? आपने गोदामों के लिए क्यों खरीदारी नहीं की? आज जो हम जलील हो रहे हैं, ये नहीं मैं जलील हो रहा हूँ, मेरा वजीर आला भी जलील हो रहा है, मेरा वजीर भी जलील हो रहा है,
मेरा गवर्नर भी जलील हो गया। जब गवर्नर की कोई बात नहीं मान रहा, जब गवर्नर को कोई गंदम नहीं दे रहा, तो मुझ मिल वाला को कोई क्या गंदम देगा? बराए मेहरबानी, अगर वो लोग आपको गंदम नहीं दे रहे तो आपके लिए खला छोड़ा है। आप यूक्रेन से गंदम मंगवाओ। खुदा की कसम, मैं कसम खा के कहता हूं कि इसमें ये सरों के बाल नहीं है, ये भी नजर नहीं आता जो यूक्रेन से पाकिस्तान में गंदम आता है, ये भी उसमें नहीं होता। इतना साफ सुथरा गंदम होता है। कराची पहुंच रहा है 9,000 में, 1,000 रुपये किराया लगा के पीके के लिए पहुंच रहा है 10,000 में। आप पंजाब वालों की क्यों पीछे पड़े हो? जब ये तरमीम 18वीं तरमीम पास हो गया, ठीक है, तो उन्होंने आपको बोला कि हर सूबे का अपना हक है कि अपने लिए अपनी स्टोरेज रखे, अपने पास गोदाम रखे, अपने लिए गंदम खरीदो। मगर जब हुकूमत ही हमारा बेकार है, जब हुकूमत हमारे लिए गंदम नहीं रहे तो लोग क्या खाएंगे? अभी ये पीटीआई का दवर है, पीटीआई में ये लोग ये खाएंगे, ये गंदम है। ये अगर आपको गंदम नजर आए, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, ये अगर पंजाब ने ये जो हम चोरी छुप के स्मगलरों की तरह, हम केपीके की मिल वाले स्मगलरों की तरह गंदम उधर से ला के इधर केपी में पहुंचा रहे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अगर एक दिन उन्होंने और भी सख्ती कर दी कि पैसों के ऊपर ये गंदम उसने नहीं छोड़ा, तो ये केपीके के अवाम क्या खाएंगे? जहर खाएंगे। वैसी भी हम दहशतगर्दी और इसके पीछे पीस रहे हैं। हमारा वैसी भी सारा, जिस तरह मौलाना साहब ने कल बोला था कि कोई बंदा बनू में आके, कोई बंदा खरक में आके घूमी फिरे, क्योंकि उधर कोई घर से निकल नहीं सकता। तो जो ये हालात ना आने वाले हैं ना, इस तरह एक दिन 4 अभी मैं 4 में खड़ा हूँ, सबसे सेफ जगह यही था, सबसे कारोबारी अच्छी जगह यही था। अभी ये 3-4-5 सालों में कारोबार तबाह और बर्बाद हो गया। अब लोग क्या करेंगे? लोग चोरी करेंगे, लोगों से जेबें काटेंगे, मोबाइल स्नैच करेंगे। हमारा लोगों का अभी यही मसला। बराए करम, अभी वजीर आला साहब पंजाब ने अपने अवाम के लिए कोटा खोल दिया। मैं इस वीडियो की जरिए आपको बोल के उसने गंदम का रेट दे दिया पंजाब में 9,500 में, 20 किलो का तेले का उसने रेट दे दिया मार्केट में 2,200 और 10 किलो का तेले का रेट दे दिया 1,100 में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी गंदम मंगवाओ, पंजाब से मंगवाते हो, पास्को ने तो आपको दे दिया, आके इन मिलों को कोटे चालू करो ताकि आवाम को सस्ता और मायारी आटा मिल जाए। पंजाब से न रिटर्न में कोई चीज़ है, ये गंदम हर सूबे में आइन की 151 की तहत जो फूड आइटम है, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताता हूँ, न पाकिस्तान में आइन है, न पाकिस्तान में कानून है, न सुप्रीम कोर्ट है। उस सुप्रीम कोर्ट को देखो, उसमें जो बंदा बैठा है वो ये कुआट का है। ये जो बंदा बैठा है सुप्रीम कोर्ट में, ये कुआट का है, उसका कोई नहीं। अभी अदालतें ख़त्म हो गई कि आप अदालतों में जाओगे, किधर अदालतों में 10 मरतबा पंजाब के ब्रोकर चले गए, उन्होंने रेट कर दिया, गंदम के ऊपर की पाबंदी नहीं है। उन्होंने बोला कि केपीके को गंदम छोड़ने दे, कि इन लोगों का कारोबार, उधर से गाड़ी लोड करो, जब चेक पोस्ट पे आएगी उधर पैरा पोस्ट खड़ा होती है। आप गाड़ी के पीछे 3 लाख देते हो कि नहीं देते? अगर देते हो तो आपको छोड़ देगा, अगर नहीं देते तो आपका गाड़ी पकड़ करके सरकारी गोदाम में खाली करके आपको 5-6 लाख नुकसान दे देगा। तो पाकिस्तान में न आइन की कोई पाबंदी है, न आइन तो हर किसी को ये बोल रहा है कि हर किसी का हक बनता है कि अगर एक बंदा पहाड़ों में बैठे, वो भी पाकिस्तान के आइन के नीचे आता है, वो भी रोटी खाएगा। अगर एक बंदा इस्लामाबाद में बैठे, वो भी रोटी खाएगा। मगर आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा, आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। हमारा वज़ीर आला साहब पीछे पड़ गया, हमारा गवर्नर साहब पीछे पड़ गया, हमारा अपोजिशन लीडर पड़ गया उसके पीछे कि गंदम को आने दे, आइन की अमल दरामद करो। कोई आइन का सोचते नहीं कि पाकिस्तान में आइन है कि नहीं। अभी आज का खैबर पख्तूनख्वा में हमारे मिलों पे आटे का जो रेट है 2600 और 2700 है, आज गई 12,000 की गंदम की वजह से। अल्लाह न करे अगर एक दिन और इससे सख्ती आ गई हो, गंदम एक गाड़ी या 2 गाड़ी निकल आ गई, न निकली, तो फिर ये 13,000 पे चला जाएगा, 14,000 पे गंदम चला जाएगा। और आटे का थैला जो 20 किलो का है, ये आसानी से ये 1-2 दिन में ये 3,000 क्रॉस कर देगा। मैंने तो पहले भी बोला था, अब मैं दोबारा बोलता हूँ कि बदकिस्मती हमारी क्या है, जो हमारे एमएनएस है, मौजूदा एमएनएस, न उनकी मुंह में ज़ुबान है, अपने तनख्वाह और अपने साख को बचाने के लिए पीटीआई में चल पड़े हैं। जो हमारे अपोजिशन में आते हैं या जो हमारे और पार्टियों के जो सरबराह है, जब आप कोई कौमी इशू नज़र आ जाए
तो हमारे सारे सरबरा उधर बैठ जाते हैं। उसमें अहमद वली खान भी बैठ जाता है, उसमें आफ्ताब शेरपो भी बैठ जाता है, उसमें मौलाना साहब भी बैठ जाता है, उसमें अमीर मुकाम भी होता है, उसमें इधर नूर आलम खान भी होता है। ठीक है, मगर आज तक मैं इस वीडियो के जरिए आपको ये बताता हूँ, ये तकरीबन 1.5 साल हो गया कि KPK में गंदम बंद है, एक दाना भी नहीं आती। मैंने खुद बजाते खुद मैं इस वीडियो के जरिए मैंने फजल महमूद खान से भी ये रिक्वेस्ट की है कि इसके ऊपर असम्बली में कुछ बात करो। मैंने किसी को बोला है कि अहमद वली खान से मैं भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, शायद उसने मेरी ये वीडियो देखी भी होगी। मैं अहमद वली खान उसका हर एक बंदा बात मान जाता है। मैं उसको इस वीडियो के जरिए ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे मौजूदा लोगों से नहीं हो गया, जो MNA और MPS इनसे नहीं हो गया, आप भी सेनेटर हो, आप हमारे लिए कोई आवाज़ उठाओ। मैं इस वीडियो के जरिए एक बात और भी इस दर क्लियर करता हूँ कि इंशाल्लाह मुझे जो नज़र आ रहा है ना, तो ये जिस गंदम या ये जो हालात है, शायद ये PTI ख़त्म होने वाली है। अभी क्या आएंगे, अहमद वली खान है, हम इनसे ये उम्मीद वाबस्ता रखते हैं। मैं अहमद वली खान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी अगर मेरी आवाज़ आपको तक पहुँच गई तो कम से कम आप सेनेट में ये हमारे लिए ये आवाज़ उठाओ कि पंजाबियों, हम आपको क्या देते हैं, हम आपको पानी देते हैं, वो भी सबस पानी देते हैं, हम आपको बिजली देते हैं, हम आपको गैस देते हैं, आप हमें क्या देते हो, वो हमें ये दे रहे, पंजाबी हमें ये गंदम दे रहे। ये शायद ये गंदम इंसान तो नहीं, ये खच्चर भी न खाए, ये जिस तरह का गंदम KP में पहुंच रहा है।